मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट का चैप्टर नंबर 11, जिसमें 11.1 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। बेटा यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है -4 पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हम -4 पावर 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा था कि -1 पावर 3 1 पावर -1 पावर अगर ऑड नंबर है, क्या है, अगर ऑड नंबर है तो इसका रिजल्ट हमारे पास आता है निगेटिव में। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं निगेटिव। और 4 का जो मल्टीप्लिकेशन है 3 टाइम्स, 4 4 जा 16, 4 जा 64, इसका आंसर हमारे पास -64 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास -3 मल्टीप्लाई -2 पावर 3 है। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई -2 पावर 3 है, तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपस में हम। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये निगेटिव कितने नंबर्स में है। निगेटिव 4 नंबर्स में है, तो इसका हमें वैल्यू क्या आएगी, माइनस का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ गया। अब इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है 2 का, तो 2 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स 8 हो जाएगा। और 3 मल्टीप्लाई 8 मीन्स +24 आ गया रिजल्ट हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है थर्ड क्वेश्चन, -3 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और -5 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी -4 टाइम्स है, तो यहाँ पे वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। और 3 का मल्टीप्लिकेशन 9, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं +25। अगर हम दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन +9 एंड माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन +25। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस एंड 2 2 5, 9 का मल्टीप्लाई 25 के साथ होगा, तो वैल्यू आती है हमारे पास 2 2 5। एंड हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है इसका, -2 पावर 3 मल्टीप्लाई -10 पावर 3। अब इसको जब हम ओपन करेंगे बेटा, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि -2 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, इस तरीके से ओपन करेंगे, और -10 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले हम साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो इवन टाइम्स है, तो इवन का मल्टीप्लिकेशन प्लस में हो जाता है हमारे पास। फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा 8, एंड 10 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई +8 मीन्स 8 मल्टीप्लाई 1000 मीन्स 8000। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जो कंपेरिजन का क्वेश्चन है। इसमें हमें कंपेयर करना है, तो देखेंगे हम कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर में आपको ये बताना होता है कि विच वन इज ग्रेटर, कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो यहाँ पे कंपेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है बेटा 8 क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास 2 चीज़ें दी हुई हैं। एक दिया हुआ है पहला 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 12 है। और इसका ही दूसरा हिस्सा है 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। इसको हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे तो पहले नंबर्स देख लेते हैं, नंबर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। 2.7 है और ये 1.5 है। ठीक, तो हमारे पास 2.7 1.5 से ग्रेटर है, पहला हिस्सा कंप्लीट। दूसरा चेक करते हैं पावर, 10 टू द पावर 12 है और यहाँ पे 10 टू द पावर 8 है। ठीक है, तो
तो यहाँ पे पावर भी इसका ज़्यादा है, तो ये वाला भी हिस्सा ज़्यादा हो गया, तो हमारे पास ये दोनों क्या हो गए, ग्रेटर हो गए इससे। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं 2 पावर 7 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 12 इज ग्रेटर देन 1.5 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 8। दूसरा इसका हिस्सा है 4 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 14। दूसरा हिस्सा है इसका 4 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 14। कंपेयर करना है हमें बेटा इसको 3 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 17 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले कि पहले तो 4 इज ग्रेटर देन 3, बट पावर क्या है, हमारा पावर उसका ज़्यादा है। तो पहले हम पावर को इक्वल कर लेते हैं। पावर को क्या कर लेते हैं बेटा, पहले हम इक्वल कर लेते हैं। तो इसका अगर हम पावर 14 है, इसका 14 करते हैं पावर, तो इसमें हम पावर 10 टू द पावर 14 है। अगर इसको हम लिख सकते हैं 3 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 14, क्योंकि पावर हमें इक्वल करना है। अब इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 14 है। ये क्या हो सकता है, 10 टू द पावर 3 प्लस 14। ये हमारे पास रूल कहाँ से आता है, ये रूल हमने देखा था, ए पावर m मल्टीप्लाई ए पावर n इक्वल टू क्या होता है, ए पावर m प्लस n। ये रूल होता है हमारे पास बेटा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है, 3 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 3, पावर इसका दोनों का सेम कर दिया हमने। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 3। अब इसको जब हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 3 मीन्स 1000, तो ये 3000 हो जाएगा मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 14। अब यहाँ पे पावर यहाँ पे 10 टू द पावर 14 होगा, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 14 पावर सेम हो गया। अब नंबर्स चेक कर लेते हैं। नंबर्स यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3000, तो ऑब्वियस बात है 3000 इज ग्रेटर देन 4, और पावर इक्वल है ही यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 इज स्मॉलर देन 3000। तो हमारे पास क्या मिल गया कि 4 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 14 इज स्मॉलर देन 3000 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 14। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 14 इज स्मॉलर देन 3 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 17। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।